श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 3 लेक्चर नंबर 1। तीसरे स्कंद में किस किस की चर्चा हुई है, शॉर्ट में 2 मिनट में उसके बारे में बात करते हैं। टोटल 33 अध्याय है तीसरे स्कंद के अंदर। तीसरा स्कंद जो है सृष्टि के बारे में बताता है, वराह भगवान के अवतार के बारे में चर्चा करता है और भगवान के कपिल अवतार के बारे में, कपिल मुनि के बारे में, देवहूति के बारे में चर्चा। विदुर जी ने पवित्र स्थानों की तीर्थ यात्रा, सर्ग 3 की कहानियां और आध्यात्मिक शिक्षाओं के लिए पृष्ठभूमि प्रदान करती है, बैकग्राउंड है इसका। यमुना नदी के पास विदुर जी की मुलाकात उद्धव से होती है, जो उन्हें सर्ग 3 अर्थात कैंटो 3 के अध्याय नंबर 1 में कुरुक्षेत्र युद्ध और कृष्ण की मृत्यु के बारे में, कृष्ण के मतलब डिसअपियरेंस के बारे में समाचार देते हैं। इसका वर्णन 11वें कैंटो के अंदर अध्याय 30 और 31 में अधिक विस्तार से दिया गया। जब विदुर जी मैत्रेय ऋषि से मिलते हैं और सीखते हैं कि ये दुनिया अस्तित्व में कैसे आई, फिर समय का विभाजन और ब्रह्मांड विज्ञान के अन्य विषय, इनकी चर्चा इस कैंटो 3 में होती है। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, इन दोनों के जन्म की कहानी और भगवान विष्णु के अवतार वराह भगवान के हाथों जो है मृत्यु हिरण्याक्ष की, उसकी चर्चा होती है। फिर इसमें जो है कहानी चलती है देवहूति और उनके पुत्र कपिल भगवान की, जिन्होंने हिंदू दर्शन मतलब हिंदू फिलॉसफी जो है, जो हमारी भारतीय फिलॉसफी है, जो वैदिक फिलॉसफी है, उसमें उन्होंने जो है पूर्ण ज्ञान दिया है। तो कपिल मुनि की शिक्षाएं जो हैं वो जीव को अंतिम मुक्ति तक ले जाने में मदद करती है। अब इसी तीसरा सर्ग अर्थात थर्ड कैंटो के अंदर चर्चा आती है सर्वोच्च सत्य, व्यक्तिगत आत्मा, आत्मा के गुणों पर मैत्रेय मुनि का क्या सिद्धांत है, उसकी भी चर्चा इसी कैंटो में आ रही है। अब तीसरा स्कंद की समराइज्ड बिगिनिंग करते हैं। श्री शुक उवाच एवमेतत् पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान् किल क्षत्रावन प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहमधिमत। पहले अध्याय का पहला श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करने से मन शुद्ध होता है और एक स्थान पर बैठकर भगवान का ध्यान करते करते, सेवा स्मरण करते करते जो भगवान को प्रसन्न करता है, उसका मन धीरे धीरे स्थिर और शुद्ध होता है। जिसका मन शुद्ध हुआ है, जिसको भीतर से भक्ति का रंग लगा है, जिसको भक्ति में आनंद आता है, वह व्यक्ति तीर्थ यात्रा करने जाए या ना जाए एक समान है। कोई बुलाया उसको? सीमा को बुलाओ। आज घंटी बजती सुनती नहीं है। तो वही क्या हो गया? शर्त क्या है कि जिसका मन शुद्ध हुआ है, मतलब हृदय का शुद्धिकरण आवश्यक है, नंबर 1। नंबर 2, जिसके अंदर भक्ति का रंग लगा है, जिसके अंदर भक्ति का रंग लगा है। नंबर 3, जिसको भक्ति का आनंद आता है, वह व्यक्ति
तीर्थ यात्रा करना जाए या ना जाए एक समान है। मीन्स आप तीर्थ यात्रा एक तरफ रख दिया तराजू में, और हृदय का शुद्धिकरण, भक्ति का रंग और भक्ति का आनंद ये दूसरे तराजू में रख दिया, तो दोनों बराबर हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। जिनके हृदय में भक्ति रस में, जिनका हृदय भक्ति रस में निमग्न है, भक्ति रस में मस्त है, भक्ति रस में एनग्रॉस्ड है, रचा हुआ है, पचा हुआ है, वैसे वैष्णव जहां विराजमान होते हैं वहां की भूमि को वो तीर्थ बना देते हैं। मतलब आपके हृदय में भक्ति है, भगवान का प्रेम जागृत हो रहा है, और वैष्णव जो है जिनके हृदय में भगवान का प्रेम जागृत हो रहा है, हो गया है, वो जहां भी बैठे हैं वो जगह, वो स्थान तीर्थ बन जाता है। अब तीर्थों में भटकना अच्छा नहीं है कि यहाँ हो आऊं, वहां हुआ हूं, यहाँ हुआ हूं, वहां हुआ हूं। उससे क्या होता है, नुकसान क्या है? फायदा तो है कि तीर्थ का आनंद मिलता है, परंतु मन चंचल हो जाता है, मन जो है वो भटकना शुरू हो जाता है। तो परीक्षित महाराज तीसरे स्कंद के प्रारंभ में सुखदेव गोस्वामी से बड़ा सुंदर प्रश्न पूछते हैं। वे पूछते हैं कि विदुर जी यात्रा करने क्यों गए थे? विदुर जी तो महान वैष्णव थे, उन्हें यात्रा करने की क्या जरूरत थी, उसका क्या कारण था? सुखदेव महाराज जवाब देते हैं, राजन, धृतराष्ट्र ने पांडवों के साथ अन्याय किया, विदुर जी को यह बुरा लगा, उन्होंने धृतराष्ट्र को बुलाना दिया। धृतराष्ट्र ने कहा, तुम चोर हो, तुम ये सब गलत कर रहे हो, राज्य पांडवों का है, फिर भी तुम इन्हें नहीं दे रहे हो, ये चोरी के बराबर है। जो जिसका अधिकार है उसको देना चाहिए, जो जिसकी वस्तु है उसे मिलनी चाहिए। आप नहीं दे रहे हो, इसका मतलब यह है कि आप चोर हो, आप चोर हो, इस बात को स्वीकार करके चलना। अब धन कमाना है जीवन यापन के लिए, तो धन कैसे कमाया जाएगा? मेहनत करके, धर्म से नीति करके। अगर आप धर्म से धन कमाएंगे, मेहनत करेंगे, तो इस संसार में अन्याय नहीं होता। चोर कौन है? चोर किसे कहते हैं? ताला तोड़कर जो ले जाता है वह चोर है। जिसका है उसे दिए बिना जो खाता है वह चोर है। ताला तोड़कर ले जाने वाला तो चोरों का सरदार है, पर चोरी तो अनेक रूपों से होती है। अनेक बार मन चोरी करता है। हमारे शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा है कि कम मेहनत से अधिक पाने वाले को चोरी कहा जाता है। मेहनत कम करी, डिमांड ज्यादा है, पैसा ज्यादा प्राप्त कर रहे हैं, दबा के रखो उसको, तो वो जो है चोरी कही जाती है। जितनी मेहनत करते हैं उसके अनुसार अगर मुनाफा लेते हैं तो उचित है, परंतु अब क्या है, आलस्य बहुत बढ़ गया है। कम मेहनत और अधिक मुनाफा ये हर व्यक्ति चाहता है। कम मेहनत से जब पैसा अधिक मिलेगा तो लॉस क्या है, नुकसान क्या है? तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, बुद्धि उल्टा सीधा सोचना शुरू कर देगी, क्योंकि उसे मेहनत से ज्यादा मिल रहा है। अब भौतिक संसार की बात करते हैं। आपके घर में वृद्ध माता पिता हैं, अगर आप उनका सेवा नहीं करते, उनका जो हक है उसे दिए बिना आप कार्य करते हो, तो आप चोर हो। भगवान को भोग लगाए बगैर
जो खाता है, स्टैन कहा गया पीछे भगवत गीता में, जो भगवान को भोग लगाए बगैर खाता है वह भी चोर है। अगर आपके आंगन में कोई मधुकरी करने आता है, कोई भिक्षा लेने आता है, कोई वैष्णव आ जाता है, उसको भिक्षा चाहिए, उसको कुछ धन चाहिए, उसको कुछ खाना चाहिए, भोजन चाहिए, अगर आप उसे नहीं देते हैं, आप उसके बिना खाते हैं, तो आप चोर हैं। अब आपने मान लीजिए यज्ञ किया, और यज्ञ किए बगैर, यज्ञ यज्ञ के अंदर आपने आहुति नहीं डाली, तो आहुति डाले बगैर जो भी व्यक्ति खाता है वो चोर है। जो आपके यहाँ हरे कृष्ण महामंत्र का यज्ञ करना है, उसको किए बगैर जो खाता है वह भी चोर है। तो अग्नि के आधार से ही खाना बनता है। अग्निर्वै देवानां मुखम, अग्नि के द्वारा भगवान ग्रहण करते हैं। अग्नि में आहुति दिए बिना जो खाता है वह चोर है। तो ये सोचिए, इतनी सारी बातें बताई, उसमें डिसीजन करिएगा कि मैं किस प्रकार का चोर हूं, मैं किस प्रकार की चोरी कर रहा हूं। तो विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा है, आपकी वृत्ति, आपका मन बहुत बिगड़ गया है। आप ये चोरी कर रहे हैं कि जिसका अधिकार है, पांडवों का अधिकार है राज्य पे, डिसीजन हुआ पड़ा है कि जो बड़ा पुत्र होगा उसको जो है राज्य दिया जाएगा। युधिष्ठिर बड़ा पुत्र था, आपने उसको जो है अधिकार नहीं दिया, आप दुर्योधन को समर्पण कर रहे हैं, तो आप चोर हैं। अब आती है बात की, जो वैष्णव हैं, जो संत हैं, वो सभी के प्रति समान भाव रखते हैं। परंतु धृतराष्ट्र कैसा दुष्ट है कि संतों को भी, साधुओं को भी वो पसंद नहीं है। गीता के प्रारंभ में धृतराष्ट्र वाच आया जब, तो उसने कहा कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव मामका पांडवाश्च, कि अपने को और पांडु के पुत्रों को अलग कर दिया। हालांकि दोनों कौरव वंश के थे, दोनों कुरु थे, परंतु उनको अलग कर दिया। तो ये चीज जो है ये ठीक नहीं थी। तो धृतराष्ट्र ने जो कुछ पूछा है उसकी व्याख्या ऋषियों ने, मुनियों ने ग्रेजुअली छोड़ दी है। धृतराष्ट्र जो बोल रहा है उसकी मैं क्या व्याख्या करूं? ये तो चोर है, दुष्ट है, कपटी है, मतलब जो दूसरे की संपत्ति है उसके ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ है। सो धृतराष्ट्र का शब्द जो है उसका एक अर्थ ये भी है कि पराई संपत्ति को हड़प लेना, बिना हक का, बिना मेहनत का, किसी दूसरे की मेहनत का धन जो लेता है वह चोर है, और उसको धृतराष्ट्र के नाम से भी पुकार सकते हैं। अब दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, प्रथम अध्याय के और दूसरे अध्याय के 10 श्लोकों की भी चर्चा नहीं करेंगे, दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से चर्चा करेंगे। धृतराष्ट्र दुष्ट है। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को उलाहना दिया है कि तुम ये बहुत गलत कर रहे हो, आधा राज पांडवों को दे दो तो अच्छा है, नहीं तो मैं तुम्हारे राज्य में नहीं रहना चाहूंगा। धृतराष्ट्र ने उसकी बात नहीं मानी। आप भी ध्यान रखिए, हम इस संसार की बात कर रहे हैं। सगा भाई भी को बड़ा पाप कर रहा हो तो उसका संग छोड़ दीजिए, उसका साथ मत दीजिए। भगवान कृष्ण अतिशय कृपा करते हैं। तब वैष्णवों का, भजन में आनंद लेने वाले संत जो हैं, वैष्णव जो हैं, उनका सत्संग देते हैं, भगवान देते हैं। भगवान आप पे कृपा करते हैं कि आपका संग करा देते हैं वैष्णवों के साथ। इस संसार में, इस जगत में जो ज्ञानी पुरुष हैं उनका संग सुलभ है, मिल सकता है। अगर आप ढूंढेंगे तो आपको उनका संग मिलेगा। और ज्ञानी पुरुष मिलते हैं, एग्रीड, मान लिए बात,
और भीतर से जिसमें भक्ति का रंग लग गया है और संसार के विषयों से घृणा हो गई है, संबंध विच्छेद करता है, तो वैसे प्योर डिवोटीज का संग बड़ी मुश्किल से मिलता है, जिनका संसार से संबंध विच्छेद हो गया हो और भगवान से संबंध स्थापित हो गया। भगवान जिस जीव पर कृपा करते हैं उसे अधिक सुख और संपत्ति नहीं देते। अब देखिए 10वें स्कंद के अंदर चर्चा आती है कि मैं जिस पे कृपा करता हूं उसका सब कुछ छीन लेता हूं, उसे अकिंचन बना देता हूं, उसे अधिक सत्संग देते हैं, संपत्ति नहीं देते, अधिक सत्संग देते हैं। मनुष्य जन्म से बिगड़ा हुआ नहीं है, बच्चा पैदा होता है उसमें क्या बिगाड़ है, पर बिगड़ता कब है, जब दुष्टों का संग करता है, संसारिक संग करता है। संग से ही बिगड़ता है और संग से ही सुधरता है। जब बच्चे का जन्म होता है उसके अंदर चाय, कॉफी, सिगरेट, शराब, तंबाकू किसी की आदत नहीं थी, कोई बुरी आदत नहीं थी। जब जन्म हुआ था तब तंबाकू सूंघने की, खाने की, गुटखा खाने की कोई आदत नहीं थी। जब जन्म हुआ था तो वह शुद्ध था, कोई व्यसन नहीं था। बड़ा होने पर जिसके संग में रहा वैसा ही बन गया। कॉलेज में गया, सिगरेट पीने वाले मिले तो सिगरेट पीना शुरू कर दिया, तंबाकू खाने वाले मिले तो तंबाकू खाना शुरू कर दिया। संग का रंग मन को लगता है, संग आपके मन को छू जाता है, जैसे संग होगा वैसा आप बन जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति जो ज्ञान में, वैराग्य में, भक्ति में आपसे बढ़कर है, जो निरंतर भक्ति करता है, ऐसे भक्त का संग करना चाहिए। वैष्णवों का स्मरण करिए, भगवान के भक्तों का स्मरण करिए, भगवान का स्मरण करिए, संतों का, वैष्णवों का अनुकरण करिए। संसार सुख में फंसे हुए किसी विलासी ग्रस्त का स्मरण नहीं करें। संतों को फॉलो करिएगा, संतों का अनुकरण करिएगा, संतों के जीवन को आदर्श बनाएं। संसारिक व्यक्तियों के जो भोग विलास में रत हो उसके जीवन को आदर्श ना बनाए। जो वैष्णव विरक्त हैं, भौतिक संसार में विरक्त हैं, भौतिक संसार में रहते हुए भी भौतिक संसार से निर्लिप्त हैं, भौतिक संसार के संसाधनों का प्रयोग करते हैं केवल भगवान की सेवा के लिए, ना कि अपनी आनंद के लिए, ऐसे भक्तों का संग करिए। अगर आपके घर में सत्संग हो, माहौल हो, ठीक से भगवान की सेवा पूजा अर्चना हो रही हो, तो घर को छोड़ के यात्रा करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि सत्य का संग ही सबसे बड़ा तीर्थ है। अब आती है बात स्वभाव पे। हम कहते हैं हमारा स्वभाव नहीं सुधर रहा है, हमारा मन नहीं सुधर रहा है, मन में इंप्रूवमेंट नहीं आ रही है, बुद्धि ठीक से काम नहीं कर रही है। तो ऐसा एक उदाहरण दिया गया है कि चारों धामों की यात्रा कर लेना व्यक्ति, तब भी उसका स्वभाव नहीं सुधरता। यात्रा करने के बाद भी मन शुद्ध नहीं होता। मन शुद्ध कब होता है? सत्संग से। जब आप भक्तों का संग करते हैं, भगवान की वाणी का संग करते हैं, तो आपका मन जो है शुद्ध होता है। तो सत्संग ही ऐसा तीर्थ है जिसमें स्नान करने से मन का मैल धुलता है। घर में सत्संग करें, पति पत्नी का पवित्र संबंध गृहस्थ में, ग्रह में स्थित होने के लिए है। पति पत्नी को सपोर्ट करे, पत्नी पति को सपोर्ट करे, भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। भगवान की भक्ति में लगे दोनों, तो भगवान का प्रेम प्राप्त हो, भगवान का संग प्राप्त हो। अब एक व्यक्ति एकांत में रहता है तो उसका मन जो है बीच बीच में बिगड़ता है। पर अगर आपको एकांत में रहना है तो एकांत में रहकर मन को शुद्ध करना है। आप एकांत में बैठकर ध्यान करें, आप अपने घर के अंदर पवित्र ग्रंथ
भगवत गीता है, भागवतम है, चैतन्य चरितामृत है, इनका जो है रीडिंग करें, इनको सुने, इनको समझें और घर में सत्संग करें। जब आप घर में सत्संग करेंगे, भगवान की आप पे कृपा दृष्टि होगी, तब आपको बाएं दाएं घूमने की, यात्रा करने की आवश्यकता नहीं। पर अगर घर में सत्संग नहीं है, तो कुसंग है, तो उस कुसंग को सत्संग में परिवर्तित करिए, उस कुसंग से दूर रहिए और घर में जो है सत्संग को करिएगा, स्टार्ट करिए, उसके पालन करिएगा। हमारे शास्त्रों में लिखा है दो महापाप, एक चोरी, दूसरा व्याभिचार। व्याभिचार का अर्थ क्या होता है? व्याभिचार जैसे हम साधारण भाषा में कहते हैं स्त्री व्याभिचारिणी है, मतलब पति को छोड़ के दूसरे पुरुष के साथ संबंध स्थापित किए हुए हैं। ये पुरुष व्याभिचारी है, ये पत्नी को छोड़ के दूसरे के साथ संबंध स्थापित किया हुआ है। निष्कर्ष क्या निकलता है कि अपने को छोड़ के दूसरे के साथ संबंध को स्थापित करना। अपना कौन है? केवल भगवान। भौतिक संसार अपना नहीं है, केवल भगवान अपने हैं। तो अगर आप भगवान को छोड़कर भौतिक सृष्टि के किसी भी चीज के साथ संबंध पक्का कर लेते हो, स्थापित कर लेते हो, तो आपको व्याभिचारी कहा जाता है। अब व्याभिचारी है। पुरुष स्त्री की बात छोड़ दीजिए, मतलब भगवान को छोड़ के दूसरे के साथ संबंध स्थापित करना भी व्याभिचार कहलाता है। वैष्णव कभी वैर नहीं करते, कभी आपकी उपेक्षा नहीं करते। अगर आपने बड़ा पाप भी किया हो तो वैष्णव आपको जो है आशीर्वाद देते हैं सुधरने के लिए, आपको गाइडेंस देते हैं, आपको शिक्षा देते हैं कि किस तरीके से आप जो है सुधर सकते हैं। उसके संग में नहीं रहते, परंतु उसे समझाते हैं, उसे बताते हैं, उसे गाइडेंस देते हैं कि तेरे को अपना सुधार कैसे करना चाहिए। अब विदुर जी क्या सोचते हैं? कहते मेरा भाई पाप करता है तो उसके संग में मेरी बुद्धि भी भ्रष्ट हो सकती है, इसलिए मुझे अब घर में नहीं रहना। विदुर जी ने इसलिए घर का त्याग कर, हस्तिनापुर में ही गंगा तट पर कुटीर बना के, कुटिया बना के विदुर जी पत्नी के साथ रहते हैं। पति और पत्नी दोनों सारा दिन भगवान की भक्ति करते हैं, पर ऐसा कार्यक्रम बना के रखा है, ऐसा इंतजाम किया है कि मन को संसार के किसी भी विषय में जाने का अवसर नहीं मिला। संसारिक सुख भोग से बिल्कुल विरक्त हो गए, मन कहीं बाएं दाएं जाता ही नहीं। जब मन इच्छा करता है, आत्मा ने इच्छा करी, मन के रास्ते प्रकट हुई, परंतु जब मन जो है कहता है गलत कार्य कर लो, कोई बात नहीं, चलेगा, इस बार कर लेते हैं, अगली बार देखी जाएगी। तो जब मन आपको पाप करने की अनुमति दे देता है, तब पाप होता है। जब तक आपको मन से पाप करने की इच्छा नहीं होती, तब तक आप पाप का कार्य नहीं करते। पर मन का मालिक कौन है? आत्मा। मन के मालिक आप हैं, मन आपका दास है। सो आत्मा की प्रेरणा के बिना मन पाप नहीं करता। आत्मा ने इच्छा करी है, इच्छा पूरी होनी चाहिए, तो मन के रास्ते प्रकट हुई है, इच्छा पूरी करने के लिए आप गलत रास्ते चल दिए। तो मन को अच्छे काम में लगाना चाहिए, मन को पाप के कार्य में न लगा के भगवान की सेवा में, भगवान की भक्ति में, भगवान के स्मरण में लगाना चाहिए। जब फुर्सत होती है, टाइम फ्री होता है, स्पेयर होता है, तो क्या करते हैं कि जिन विषयों का आपने चिंतन किया हुआ है, वो चिंतन आपके स्मरण में आ जाते हैं। स्मरण में आते हैं तो फिर मन उधर भटक जाता है, उधर ही लग जाता है। पर एक बार आपके मन से गलत कार्य करने की अनुमति हो गई, तो फिर जो है मन दोबारा करेगा, फिर तिबारा करेगा, 4 बार करेगा, क्योंकि अभी उसमें जो है आनंद आना शुरू हो जाता है, उसमें उसे सुख का आभास होगा। पर अपने मन को वश में करके, मन को और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है, ना कि संसार की सेवा में।
मन और इंद्रियां जो है जब कंट्रोल में आ जाएंगी, वश में आ जाएंगी, आप उनके ऊपर जो है लॉर्ड करोगे, वो आप पे लॉर्ड नहीं करेंगे, आप उनके स्वामी बन जाओगे। अर्थात रथ के ऊपर लगाम और पांचों घोड़े ठीक से कार्य करेंगे आपके इंस्ट्रक्शन में, आपके कोऑर्डिनेशन, तब आपका जीवन जो है वो सुधरेगा। अब विदुर जी और उनकी पत्नी रोज सुबह प्रातः काल में नियम से 3 घंटों तक ध्यान करते थे। अब ध्यान के बाद बड़े प्रेम से बाल कृष्ण की सेवा करते थे। गंगा किनारे जो वन है उसमें से सुंदर सुंदर फूल चुन के लाते हैं, उन पुष्पों से भगवान का श्रृंगार करते हैं, भगवान का शस्त्र नाम का पाठ करते करते चरणों में तुलसी जी को अर्पित करते हैं। बाल कृष्ण लाल ये सब कुछ ग्रहण करते हैं और विदुर जी कहते हैं मैं दर्शन कर रहा हूं, ऐसी भावना है, लौकिक भावना नहीं है, संसार के प्रति आकर्षण नहीं है, क्योंकि संसार के प्रति आकर्षण होगा तो आपका मन बिगड़ेगा। जब अलौकिक भावना होगी, भगवान के प्रति भावना होगी तो मन शुद्ध होगा। आप एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, बहुत साधारण सी बात है, अब अपने प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में लगा के देखिएगा सत्य है कि नहीं है। हम लोग भगवान को भोग लगाते हैं, भोग लगाने के लिए हमारे मन में एक एक उत्कंठा, एक डिजायर होनी चाहिए। क्या डिजायर है? कि भगवान को जो भोग लगाया जा रहा है, भगवान के लिए जो हमने भोग बनाया है, उसमें पाप का अन्न ना हो, प्रॉपर तरीके से शास्त्र के अनुसार जीवन यापन करके जो कमाई करी है उस कमाई से किया जाए। चोरी के पैसे से, धोखे के पैसे से, बेईमानी के पैसे से भगवान को भोग, सामान खरीद के भगवान को भोग नहीं लगाना। ये हमारी जो है हार्दिक इच्छा रहती है। फिर हम भगवान को भोग लगाने के लिए सब्जी खरीदने जाते हैं, दाल खरीदने जाते हैं, राशन लेने जाते हैं, तो हमारे मन में क्या इच्छा रहती है? अरे भाई, ये टमाटर जो है ये 30 रुपए किलो है, ये टमाटर 50 रुपए किलो, क्या फर्क है? ये गले हुए हैं, किसी किसी में कीड़ा भी है। ये 50 रुपए वाले फर्स्ट क्लास टाइट टमाटर एकदम सुर्ख लाल, और कहीं कोई कीड़ा नहीं दिखाई दे रहा, कहीं कोई गला हुआ नहीं है, तो कहते 50 रुपए वाला दे दे। 30 वाले से भगवान को भोग नहीं लगेगा भाई, मुझे 50 रुपए वाला ही टमाटर चाहिए। मतलब आप जो है कहते हो कि आपका मन जो है शुद्ध होता है जब आप भगवान की सेवा में लग जाते हो, तो आप कार्य भी शुद्धिकरण से करते हो, अशुद्धिकरण से कार्य नहीं करते। तो अब विदुर जी जो है 3 घंटों तक भगवान का जो छोटा स्वरूप है, बाल स्वरूप है, उसको प्रसन्न करके भगवान का दर्शन करते करते कीर्तन करते हैं, गाते हैं। कीर्तन के बाद भगवान के सम्मुख कथा करते हैं। क्या मानते हैं? सुनने वाला तो कोई है नहीं, पति है और पत्नी है, दो ही लोग तो हैं। तो वो कहते हैं कि कथा जो है ये भगवान सुन रहे हैं। मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे जीवन में एक क्षण आया जब मैं इलाहाबाद गया, कुछ कार्य था। 3 4 बार मैं इलाहाबाद गया हूँ। तो इलाहाबाद जाके मैंने वहां पे कहा इस्कॉन टेम्पल जाया जाए और वहां पे लेक्चर किया जाए जाके। सुबह का टाइम था, भागवतम क्लास थी। तो भागवतम क्लास में एक भी व्यक्ति नहीं है, एक भी व्यक्ति नहीं है क्लास में, एक भी। तो मेरे मन में आया मैं सुनने वाला तो कोई है नहीं, मैं सुनाऊं किसे? बहुत पुरानी बात है ये, मतलब इट इज ए 30 years ओल्ड ओल्ड स्टोरी। मैंने कहा मैं कथा सुनाऊं किसको? तो जो टेम्पल प्रेसिडेंट थे वो मेरे पास आए, कहते डॉक्टर साहब घबराओ नहीं, आपकी कथा भगवान सुनेंगे। हमारे यहाँ कथा करने वाला जो है भगवान को कथा सुनाता है, लोग नहीं सुनते ना सुने, पर आपको कथा करनी है, भगवान सुन रहे हैं। तो हम लोग कथा करते हैं, भगवान सुनते हैं उसे। और ये हम मानते हैं कि भगवान, विदुर जी भी मानते हैं कि भगवान कथा सुनते हैं।
भगवान की कथा भगवान को ही सुना रहा। देखिए कमाल की बात, भगवान की कथा भगवान को ही सुना रहा। इसमें एक उदाहरण याद आता है, भगवान तो स्वामी है सब चीज के, ही इज द मास्टर ऑफ एवरीथिंग। समस्त धन, समस्त यश, समस्त बल, सब चीज के स्वामी है। तो भगवान को क्यों खिलाया जाए, भगवान को क्यों गिफ्ट दी जाए, भगवान के लिए क्यों सामान लाया जाए? तो उसने एक एग्जाम्पल दिया। एक पिता, एक पुत्र। पुत्र जो है पिता से कहता है, पिताजी 200 रुपया चाहिए। पिता कहता है ये लो 200 रुपया, ले जाओ। तो बच्चा जाता है बाजार में, 200 रुपये से कुछ सामान खरीदता है, केक लेता है या कुछ और लेता है और लेके घर में आता है। और पिताजी से कहता है, पिताजी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो, आप आपका जन्मदिन है, आज आपका केक काटेंगे। अरे भाई, मेरे ही पैसे से मेरे लिए ही केक लेके आए हो। एक सुंदर पेन ले आया, पिताजी ये पेन आपके लिए लेके आया हूँ। अरे भाई, मेरे ही पैसे से मेरे लिए पेन लेके आए हो। पर पिता प्रसन्न होता है, पिता खुश होता है, यस, मेरी संतान मेरा ध्यान रख रही है, मेरी केयर ले रही है, आई एम हैप्पी अबाउट इट। तो ऐसे ही जब हम भगवान के लिए करते हैं तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं, यस, मेरी ही चीज। हम कहते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, शुरू से आरती करते आए, बचपन से आरती करते आए हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मेरा क्या है, तेरी चीज है, तुझी को अर्पण कर दी। आप गंगा जी में जाते हो, सरयू में जाते हो, यमुना जी में जाते हो, सब जगह जाते हो, जल में खड़े हैं, जल में जाके जल को उठाते हो, फिर उसी को अर्पित कर देते हैं। फिर जल उठाते हो, फिर उसी को अर्पित कर देते हो। अरे उसी का तो जल है, परंतु उससे जो है हमको भी हार्दिक प्रसन्नता मिलती है, और जिसकी पूजा कर रहे हैं उनको भी हार्दिक प्रसन्नता मिलती है। सो कथा करने में, कीर्तन करने में, जप करने में, ध्यान करने में, सेवा में दिन भर तन और मन को भगवान में लगाना चाहिए। इसलिए कहा है अनन्य चेता सततम योग, कि अनन्य भाव से मेरा चिंतन करना है, सततम, लगातार, एक क्षण के लिए भी उसमें गैप नहीं होना चाहिए। तो अपने मन से कृष्ण को, भगवान कृष्ण को दूर नहीं जाने देना है, उनको मन के अंदर समा के रखना चाहिए। आराम तब करना है जब तक बहुत थकान ना हो जाए। ये नहीं है 1 घंटा काम कर लिया, चलो रेस्ट कर लेते हैं, आराम करना। रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है और भक्ति करते हुए, भगवान की सेवा करते हुए उसके प्राणों पर बन आती है, तो अगर वो प्राण बचाने की याचना नहीं करता तो उत्तम भक्ति में है, दैट इज उत्तम भक्ति। तो यहाँ जो है, आपने जब तक बहुत ज्यादा थकान ना हो, जब मुझसे काम नहीं हो पा रहा है, तब तक आपको आराम नहीं करना चाहिए। भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति के साथ भगवान के जो भक्त हैं, वैष्णव हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। प्रभुपाद एक एग्जाम्पल देते हैं। एक व्यक्ति जो है नदी के किनारे बैठा हुआ जप कर रहा था, और नदी में एक व्यक्ति डूब रहा था। तो उस जप करने वाले व्यक्ति के मन में भाव आता है, देखो भाई, इसके तो भाग्य में डूबना रखा था, इसने तो कर्मों का फल है, भोग रहा है, इसे डूबने दो। मेरे भाग्य में तो डूबना है नहीं, मैं तो डूबूंगा नहीं, मैं तो अपना कार्य करता रहूंगा, जब करता रहूंगा, मेरा कार्य यही है, मैं करता रहूंगा, मुझे उस व्यक्ति से कुछ लेना देना नहीं है। तो प्रभुपाद क्या लिखते हैं, नहीं, एक शब्द है लोकाचार। संसार में रहते हुए संसार के प्रति आपका आचरण क्या है? आपको उस वक्त जप माला को छोड़कर उस व्यक्ति को बचाना चाहिए, अगर आप बचाने की क्षमता रखते हैं तो। आप तैर सकते हैं, आप बचा सकते हैं, या फिर और साधन, लोगों को बुलाइए, ये वो करिए, पर आपको उस व्यक्ति को बचाने के लिए मेहनत करनी चाहिए, आपको उसके लिए कार्य करना चाहिए, ये नहीं कि उसको डूबने दिया जाए। तो इसका मतलब है भक्ति के साथ साथ आपको परोपकार, परोपकार का काम करते करते भी थकान हो जाती है, तब आपको आराम करना चाहिए, वैसे नहीं।
अब बहुत सारे लोगों को आदत होती है कि घर का काम पूरा हो जाने के साथ वो बिस्तर में पड़ जाते हैं, अब हो गया जी चलो जाके लेट जाए, सोचते हैं अब आराम किया जाए। पर अगर आप थके हुए नहीं हैं और आपका मन फिर भटकता है, बाएं दाएं सोचता है, उल्टी सीधी बातें दिमाग में आती, अड़ंग पड़ंग फड़ंग सब आएगा, और फिर आप उसके ऊपर चल पड़ेंगे। तो बिस्तर में बैठे हुए अगर निद्रा नहीं आ रही है तो आप उल्टी सीधी बातें सोचते हैं, मन आपका बिगड़ जाता है। अब जिसको बिस्तर में लेटने के बाद एकदम नींद नहीं आती, वो संसारिक भोगों का चिंतन करता है, कामनाओं का चिंतन करता है, और या आपको बिस्तर पर लेटते ही 2-3 मिनट में नींद आ गई, आप सो गए। अगर आपको नींद नहीं आती है, मैं अपने प्रैक्टिस में करता हूँ, लोगों से कहता हूँ, अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो आप भगवत गीता पढ़िए सोने से पहले। आपका मन थकेगा, क्योंकि डिफिकल्ट है, आसान तो है नहीं। आपका मन थकेगा, आपकी बुद्धि थकेगी, तो आपको निद्रा आ जाएगी। ये सत्कर्म है, सत्संग है, ये सत्कर्म है। अगर आप तामसिक बन गए, जब देखो लेटे हुए हैं, शरीर को आराम दे रहे हैं, अरे चलो कोई बात नहीं, लेटे चलो आराम कर लो, चलो आराम कर लो। सत्कर्म करना है तो तपस्या करनी है। तपस्या का मतलब है शरीर को कष्ट देना है। सत्कर्म करने में मन को निमग्न रखिए, और जब थकान लगे तभी आराम करिए, उसके बिना नहीं करिए। अब विदुर जी, पति और पत्नी दोनों सारा दिन भक्ति करते हैं। विदुर जी की भक्ति साधारण नहीं है, अलौकिक है, इस लोक की नहीं लगती, अलौकिक भक्ति है। अब धृतराष्ट्र को पता लग गया कि मेरा भाई जो है वो गंगा के तट पे एक कुटिया बना के रह रहा है, एक कुटीर में है, अब मेरे घर से, अपने घर से कुछ नहीं लेके गया। अब मेरा भाई अगर भिक्षा मांगने जाए, मधुकरी करे, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो धृतराष्ट्र को इसमें थोड़ी सी लज्जा लगती है, शर्म लगती है। उसने अपने सेवकों को आदेश दिया, जाओ देखो विदुर जी को कष्ट नहीं होना चाहिए, उसे अनाज दीजिए, उसे वस्त्र दीजिए, उसे बर्तन दीजिए, उसे सारा सामान गृहस्थी का दीजिएगा। अब धृतराष्ट्र के सेवक सब कुछ लेकर पहुंचे विदुर जी के पास। अब विदुर जी क्या सोचते हैं कि मेरे भाई ने तो पाप किया है, अब पापी भाई का अनाज मैं लूं, ये मेरी इच्छा नहीं है, मेरा मन नहीं मानता, मैं नहीं लेना चाहता। और उन्होंने फिर भी परीक्षा लेने के हेतु पत्नी की परीक्षा ली। और विदुर जी ने पत्नी से कहा, देखो मेरे भाई ने ये अनाज भेजा है, इस अनाज को घर में रखो। विदुर जी की पत्नी जो है मना करती है, कहती है ये पापी भाई का दिया हुआ अनाज अगर मन में जाएगा तो मन बिगड़ेगा, भक्ति में विघ्न आएगा, भक्ति में विघ्न आएगा, मुझे ये सामान नहीं लेना है। अनाज से भोजन बना के भगवान को नहीं भोग लगा सकते, क्योंकि पापी भाई का दिया हुआ है, भक्ति में विघ्न आएगा। क्योंकि अन्न का जो दोष है वो मन को बिगाड़ता है। तो पत्नी ने स्पष्ट मना कर दिया कि मुझे ये अनाज नहीं लेना है, मैं गंगा के किनारे जिह्वा का स्वाद तृप्त करने नहीं आई हूं, मुझे तो भक्ति करनी है, तपस्या करनी है, मुझे जिह्वा का स्वाद थोड़ा पूरा करना है। अब आती है बात, आज के संदर्भ में कहते हैं कि कई लोग जो है धाम में जाते हैं भक्ति करने के लिए, पर बाद में उन्हें घर याद आता है, घर पर चिट्ठी लिखते हैं, आज की तारीख में ईमेल करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, अचार का एक मर्तबान और मुरब्बे का एक डिब्बा भेज दीजिएगा। अरे भाई अगर तुम्हें अचार ही खाना था, मुरब्बा ही खाना था, तो घर छोड़ के क्यों आए? घर क्या बुरा था?
इसका मतलब क्या है? जरूरतें कम करिए। जब जरूरतें कम करेंगे तो आपका पाप छूटेगा। जरूरतें कम होंगी तो भक्ति करने का समय मिलेगा। तो जरूरत है तो पूरा करने में लग जाओगे तो भक्ति का समय कट जाएगा। तो बढ़ती हुई जो जरूरतें हैं, बढ़ती हुई जो डिजायर्स हैं, वो आपको पाप करने की स्थिति में ला देती है। परायों की खुशामद करनी पड़ती है। सिंपल खाने में, सिंपल भाजी रोटी में जो संतोष है, वही व्यक्ति उचित रूप से भक्ति कर सकता है। अब जिस व्यक्ति को अच्छा खाने में रस आता है, मजा आता है, उसका मन ये सोचता रहता है कि अगली बार खाने में क्या मिलेगा, शाम को क्या मिलेगा, सुबह क्या मिलेगा, रात में क्या मिलेगा। वो खाने के चक्कर में ही पड़ा रहता है, मतलब जीवा के रस के प्रति ही आकर्षित रहता है। तो भक्ति पीछे छूट जाती है। वो तो जीव का लाड लड़ाता है, जीव की इच्छाओं की पूर्ति करता है। पर शास्त्र कहता है कि पेट को जितनी जरूरत है जीने के लिए, उतना ही खाना पुण्य का कार्य है, उससे ज्यादा नहीं। अब जीभ लालच करती है, अजय भाई शाही पनीर खा लें, कढ़ाई पनीर खा लें, फलाना खा लें, अब ये खा लें, वो खा लें। तो उस खाने के चक्कर में आपकी भक्ति पीछे छूट जाती है और खाना आगे आ जाता है। अब जैसे आपने खाया, अच्छा अच्छा पनीर बड़ा टेस्टी था, थोड़ा और खा लेते हैं। अरे कढ़ाई पनीर बहुत बढ़िया था, आज काजू पनीर बहुत बढ़िया था, थोड़ा और खा लेते हैं। तो मन जो है वो भगवान से हटकर खाने में लग जाता है। अब आप खाने में इन्वॉल्व हो गए। एक संत थे वृंदावन में, वो रात्रि में 1 बजे से लेके और 2:30 बजे तक, 3 बजे तक जो है परिक्रमा वृंदावन की कर लेते थे। और उनके मन में जो है भगवान का नाम, हरे कृष्ण महामंत्र चलता रहता था। अब एक दिन जो है वो परिक्रमा कर रहे थे, तो उनको जो है लगा कि जगह बहुत अच्छी है, यहाँ पर एक धर्मशाला बननी चाहिए और धर्मशाला में भंडारा चलना चाहिए। और भगवान का ध्यान भूल गया। एक क्षण के लिए भी भगवान का नाम छोड़ते नहीं थे, भगवान का ध्यान छूट गया। अब वो बैठे और रोने लग गए, अपने गालों को मार रहे हैं कि भगवान का ध्यान कैसे छूट गया। उन्होंने बाएं दाएं देखा तो देखा कि पीछे उनसे 50 कदम दूर एक लाला जी चले आ रहे हैं, टोपी पहने, धोती कुर्ता पहने हुए। ओहो, उसका ऑरा, उसने मेरे पे अटैक किया है। क्योंकि वो लाला लोग धर्मशालाएं बनवाते हैं, भंडारे लगाते हैं, वो करते हैं, ये कार्य वो करते हैं। तो उन्होंने कहा है कि मेरे को इन चीजों पे ध्यान नहीं देना है, मुझे उनसे भी दूर रहना है, एकांत में मुझे परिक्रमा करनी है, मुझे किसी के साथ नहीं जाना। तो इसी तरह जब हम सोचते हैं कि अच्छा खाने में तो रस आता है, मजा आता है, तो भक्ति क्या करेगा? वो तो जीव को लाल लड़ाता है। एक बार जीव मांगती है तो अगली बार उससे ज्यादा मांगती है, फिर और मांगती है, फिर और मांगती है। हम लोग जो है घर में फीस्ट करते हैं, आज फीस्ट है जी, अरे पनीर के बिना तो फीस्ट हो ही नहीं सकती। अरे भैया आलू गोभी नहीं खाएंगे, पनीर होगा तो फीस्ट है। अरे भगवान तो आलू गोभी का भी भोग लगा रहे हैं, उसी को पनीर मान लो। नहीं, फीस्ट है तो पनीर जरूरी है, हर हालत में पनीर होना चाहिए। वो जिह्वा का रस है। भगवान तो कह रहे हैं मुझे तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मुझे तो क्या है, पत्र दो, पुष्प दो, फूल दो, जल दो, मैं तो खुश हूँ। आई एम हैप्पी विद दैट। समस्या तो हमारी जिह्वा की है कि हम उसके प्रति इतना आकर्षित हैं। अरे आज तो भैया पनीर बनेगा, बस आज पनीर बनेगा। भगवान के लिए पनीर नहीं बनेगा, अपने लिए पनीर बनेगा। अब विदुर जी ने, उनकी पत्नी ने निश्चय किया कि जब भूख लगेगी ज्यादा, तब सब्जी और रोटी बनाएंगे। अब उन्होंने देखा गंगा तट पे एक साग उगता है, चौलाई बहुत होता है। तो उसको नॉर्मली कहते हैं वीड। वीड मतलब वो रिक्वायर्ड नहीं है, उसको बोया नहीं जाता, वो खरपतवार की तरह उगाता है। तो कहते हैं कि उससे काम चला लेंगे। अब एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भूख लगी होती है तो सूखी रोटी नमक के साथ खाई जाए ना तो बड़ी स्वाद लगती है। क्योंकि उस वक्त आपको पनीर की शाही पनीर की इच्छा नहीं होती,
भैया तू सूखी रोटी दे दे, जल दे दे और नमक दे दे, तो मेरा गुजारा हो जाएगा। वो मुझे अमृत से भी मीठा लगेगा। टेस्ट, स्वाद भूख में है, जीवा में नहीं। जिसे भूख नहीं है उसे नखरे सूझते हैं। हम लोग देखते हैं, लोग शादी ब्याह में जाते हैं, 20 सब्जियां लगी हुई हैं, 4 तरह की दाल है, 16 तरह की सब्जियां हैं, 2 तरह का दही है, 10 तरह का सैलेड है। अरे भाई खाना तो 200 ग्राम ही है, कितना खा लेगा? और उसके पहले तू चिल्ले फिल्ले पापड़ी शापड़ी पता नहीं क्या क्या खा के आया, स्टार्टर्स। और थाली भर लेंगे, प्लेट भर लेंगे, सब मिक्सचर बना लेंगे, सबका मिक्सचर करके हलवा बना देंगे, फिर जितना खाया गया खाएंगे, बाकी फेंक देंगे। आपको भूख नहीं है, आप सिर्फ उसका मजा लेने का प्रयास कर रहे हो। इसको टेस्ट कर लो, इसको टेस्ट कर लो, इसको टेस्ट कर लो। भोजन खाना है तो एक सब्जी के साथ भोजन खाया जा सकता है, आपको बहुत ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। अब बहुत भूख लगने पर विदुर जी और उनकी पत्नी सब्जी और रोटी बनाते हैं, भगवान को अर्पण करते हैं और गंगा के तट पे भगवान की आराधना करते हैं। पांडवों ने भी वन में भक्ति करी है, पांडवों ने वन में भक्ति करी है, और विदुर जी ने हस्तिनापुर में गंगा तट के ऊपर पत्नी के साथ कुटिया में रह के भक्ति करी है। सारा दिन भगवान को प्रसन्न करने में, उनकी इंद्रियों के तुष्टिकरण में बिताते हैं कि भगवान को आनंद आए, और रोटी और सब्जी में आनंद प्राप्त करते हैं। अब आपके अंदर जगत का आकर्षण है, आप संसार से बहुत आकर्षित हो, पर वैष्णवों का जो प्रेम है वो भगवान को आकर्षित करता है। और विदुर जी की भक्ति इतनी बढ़ गई कि भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान आकर्षित हो गए, भगवान हर्षित हो गए। भगवान की हर लीला में कुछ ना कुछ कार्य निहित होता है, कुछ ना किसी कार्य करने के हेतु लीला करते हैं। जब पांडवों का वनवास पूर्ण हुआ, उन्होंने राज्य मांगा, दुर्योधन ने मना कर दिया, तब युधिष्ठिर महाराज ने, धर्मराज ने भगवान कृष्ण से कहा कि आप एक बार दुर्योधन को समझाइए, वह मान जाता है तब अच्छा है। हमारा तो आधा राज्य है, हम आधा भी नहीं मांगते, हम तो 5 गांव मिल जाए उसमें गुजारा कर लेंगे, तब भी हमें संतोष है। हमें युद्ध नहीं करना है, युद्ध से मेरे संबंधी, मेरे परिवार के लोग, मेरा देश, मेरा समाज दुखी होगा। क्षत्रिय को भिक्षा मांगने का अधिकार नहीं है, भिक्षा ब्राह्मण के लिए है। अब क्षत्रिय के लिए राज्य को चलाना, सीमाओं की रक्षा करनी, प्रजा को भगवत भक्ति के मार्ग में लगाना, गोधन की रक्षा करनी, ये क्षत्रिय का कर्तव्य है। तो हमें तो छोटे से राज्य की जरूरत है, हम क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण तो है नहीं कि भिक्षा मांग के गुजारा कर ले। अब तक वन में भिक्षा ही मांग के गुजारा करते रहे। तो अब भगवान कृष्ण जो है हस्तिनापुर में संधि करने के लिए, संधि कराने के लिए पधार रहे हैं। जब धृतराष्ट्र ने ये सुना तो उसने विचार किया कि सुना है द्वारका में भगवान को 56 भोग लगते हैं, ये 56 भोग क्यों लगते हैं ये हमें जानना चाहिए, इसका उत्तर हमें प्राप्त होना चाहिए। तो धृतराष्ट्र ने कहा मैं भी अच्छी तरह से उनका स्वागत करूंगा और उनको समझाऊंगा कि ये 2 भाइयों के परिवारों का झगड़ा है, आप बीच में क्यों पड़ रहे हो? दुर्योधन और युधिष्ठिर समझ लेंगे आपस में, आप बीच में क्या पड़ रहे हो? तो मैं 56 भोग लगा के भगवान को खिला के प्रसन्न करके भगवान को अपने पक्ष में ले लूंगा। ये धृतराष्ट्र का विचार है। अब प्रश्न ये हुआ कि भगवान को 56 भोग क्यों लगते हैं? कई उत्तर हैं इसके। एक उत्तर ये है कि जिस कमल के फूल के ऊपर भगवान विराजमान हैं उसमें 56 पंखुड़ियां हैं, और हर पंखुड़ी को जो है आदर देने के लिए भगवान को 56 प्रकार का भोग लगता है। दूसरा, जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया 7 दिन तक,
तो भगवान ने कुछ खाया नहीं, और एक दिन में भगवान को 8 समय भोग लगता है। 8 समय भोग एक दिन में लगता है, तो 7 दिन में 56 भोग हो गए। तो जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत को नीचे उतारा है, उसके बाद भगवान को 56 भोग अर्पित किए गए। तो 56 भोग की परंपरा वहां से चल पड़ी। अब स्वागत की तैयारी हो गई है, 56 भोग तैयार हो गए हैं, भगवान कृष्ण पधारने वाले हैं। हस्तिनापुर में अनेक ऋषि अनेक महात्मा आए हुए हैं। उन्हें आशा थी कि भगवान कृष्ण के दर्शन होंगे, उनकी दिव्य वाणी सुनेंगे, वो कुछ कहेंगे, उनकी दिव्य वाणी सुनेंगे। अनेक राजा भी आए हैं। सबकी इच्छा है कि कौरवों और पांडवों का युद्ध ना हो, इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। विदुर जी स्नान करने गंगा जी के तट पे आए हैं। आज गंगा तट पर साधुओं की संतों की भीड़ है। संत महात्मा बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं कि कल द्वारकानाथ भगवान कृष्ण पधारने वाले हैं, वे रथ में विराजेंगे, उनकी बहुत बड़ी सवारी निकलेगी, ऐसा हमने सुना है। विदुर जी को बहुत आनंद हुआ। कल मुझे द्वारकानाथ के दर्शन होंगे। विदुर जी घर आए, पत्नी के साथ सत्संग में बैठे हैं। पति पत्नी का ऐसा नियम था कि सारा दिन में मौन रहते हैं, बोलते नहीं। जब सत्संग करने बैठते हैं तभी बोलते हैं। कहा जाता है कि एक ही घर में रहते हुए इतनी बातें नहीं करनी पड़ती। पति पत्नी के दाम्पत्य में बहुत सारी बातों में समय व्यतीत हो जाता है, उस समय को बचाना चाहिए और भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। जितना जरूरी है उतना बोलना चाहिए, उतना ही बोलिए, अधिक मत बोलिए। अब पति पत्नी विदुर जी विदुरानी सत्संग करने बैठे हैं। विदुर जी कहने लगे देवी से, पत्नी देवी से, एक संत के मुख से कुछ सुना है, वह सब मुझे याद आ रहा है। एक साधु ने मुझे कहा था कि यदि कोई वैष्णव 12 वर्षों तक एक स्थान में रहे और संसार के सभी सुखों का त्याग करके भगवान में तन्मय रहे, तब भगवान को दया आती है। भगवान सोचते हैं कि मेरे लिए इसने सब कुछ छोड़ दिया है। जीव पात्र ना हो तो भी भगवान स्वप्न में दर्शन देते हैं, और पात्र हो तो प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। और हम लोगों को प्रत्यक्ष दर्शन अवेलेबल है। मंदिर जाइए, भगवान की छवि, भगवान की अर्च विग्रह आपको दर्शन देने के लिए रेडी है, क्योंकि भगवान ने अपने आप को अपने अर्च विग्रह के रूप में प्रकट किया हुआ है। विदुर जी पत्नी को समझाते हैं कि 12 वर्षों तक इस कुटिया में तुमने बहुत कुछ सहन किया है, परंतु कल तुम्हें इसका फल मिलेगा। कल द्वारकानाथ श्री कृष्ण पधारने वाले हैं। लोग यही बातें कर रहे हैं कि वे दुर्योधन को समझाने के लिए आने वाले हैं, पर मैं तुमसे सच कहता हूं कि भगवान तो मुझे दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। वो तो कौन है, सेकेंडरी है। प्राइमरी क्या है कि भगवान मुझे दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। दुर्योधन तो दुष्ट है, वे नहीं मानेगा। दुर्योधन तो एक निमित्त है। 12 वर्ष तक इस कुटिया में रहकर मैंने भगवान की सेवा करी है। मैं भगवान कृष्ण के स्मरण में तन्मय हुआ हूँ। 12 वर्ष की भक्ति के बाद फल मिलना ही चाहिए। और फल क्या है कि भगवान मेरे लिए पधारेंगे। कल द्वारकानाथ श्री कृष्ण के दर्शन होंगे। जब विदुर पत्नी ने यह सुना तो प्रसन्न हो गई। उनकी आंखें आंसुओं से भर आई, प्रसन्नता से गीली हो गई। विदुर जी की पत्नी कहती हैं, 3 दिनों से मुझे बड़े सुंदर सुंदर स्वप्न आ रहे थे। मैंने ऐसा स्वप्न देखा कि मैं द्वारका गई हुई हूँ। मेरे स्वामी भगवान कृष्ण सुंदर स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हैं। बहुत भीड़ होती है, मैं तो वहां दूर खड़ी थी। स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान श्रीनाथ के मैं दर्शन कर रही थी। मैंने दोनों हाथ जोड़े थे। भगवान ने मेरी ओर दृष्टि डाली, मेरी ओर देखा, और मुझे देखकर होठों पर स्मित हास्य बिखेरा, मुस्कुराए, और मैं जागृत हो गई। कल मैंने स्वप्न में देखा कि मैं बाल कृष्ण लाल की आरती कर रही हूँ, अपने ठाकुर जी को मैं माला अर्पण कर रही हूँ। इस सपने में देख रही है।
मन की परीक्षा जागृत अवस्था में होती है, स्वप्न की अवस्था में होती है, प्रवृत्ति में नहीं होती है, निवृत्ति में होती है, त्याग में होती है। देखना चाहिए कि त्याग के समय, निवृत्ति के समय आपका मन कहाँ जाता है। जब पूर्ण निवृत्ति हो जाती है तो मन जैसे विचार करता है वैसे विचारों से मन कहाँ फंसा है ये निर्णय होता है कि मन कहाँ अटका हुआ है। मन जिसमें मग्न रहता है स्वप्न में वो ही आते हैं। अगर स्वप्न में भगवान दिख पड़ते हैं इसका मतलब है आपका मन भगवान में लगा हुआ है, तन्मय है भगवान की सेवा। स्वप्न में भगवान के नाम के जप हो, स्वप्न में भगवान की सेवा हो, तो मानिए कि अब मैं वैष्णव होने के रास्ते पे चल पड़ा हूं। भीतर से जब भक्ति का रंग लग जाता है तब स्वप्न में भगवान याद आते हैं, स्वप्न में भगवान का स्वरूप दिखाई देता है। आपका स्वप्न में जो कुछ दिखता है मन आपका उसमें फंसा हुआ है। अगर स्वप्न में भगवान दिखते हैं तो मन भगवान में फंसा हुआ है, अगर स्वप्न में संसार दिखता है तो मन संसार में फंसा हुआ है। आज इतना ही। स्वप्न की बात चल रही है, अगली बार स्वप्न की बात करेंगे। आज यही समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी। जय माता जी, बोलिए। प्रभु जी बहुत अच्छा लेक्चर था, मुझे नींद आती फिर भी मैं उठ के मैंने सुन लिया। बहुत अच्छा लेक्चर था प्रभु जी, बहुत ज्यादा अच्छा लेक्चर था। थैंक प्रभु यू जी सो। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी का लेक्चर तो हमेशा ही अच्छा होता है, बहुत बढ़िया था प्रभु जी। चलिए, अब आपसे मिलेंगे कल। कल है शनिवार, है कल, कल सैटरडे है। तो कल भी भगवतम होगा। कल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, कुछ करेंगे। देखिए, योगा पे चर्चा करेंगे, योग क्या है, योगा किसे कहते हैं, या सोल के बारे में चर्चा हो चुकी है। अब हमारी चर्चा जो है किस मामले में रहती है देखते हैं।